गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे और इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप पढ़ाई करें और कामयाब हों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आइए। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स आप जानते हैं, कोई सिक्का है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना, एंड ऑफ थिकनेस। अब देखिए जिसमें थिकनेस आ गई तो ये सिलेंड्रिकल हो गया, जैसे कुछ इस टाइप से हो गई, ये कुछ ये है, ठीक है, ये तो सर्कुलर हो गया है। लेकिन इसकी अब जो थिकनेस आ गई जो दी है कुछ इस टाइप की है, ये 3D फिगर है बेटा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हो गई इस टाइप की कौन, ठीक है ना, ये इसकी हाइट हो गई h, ये हो गई ना, है हाइट हो गई, क्लियर है। और ये इसका डायमीटर हो गया और रेडियस क्या हो गई, ये हो गई, क्लियर है, क्लियर है, हाइट हो गई। अब ये क्या सिल्वर कौन, ये h हो गई, h, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग नहीं है, ये सर्कुलर रिंग नहीं है, ये इस टाइप से हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, कोई मिले जैसे इस टाइप की, कोई अगर इस कैप को नहीं माना, ये इस टाइप की, ये सर्कुलर रिंग। तो अब ये हाइट हो गया, ये जैसे विड्थ है, ये हाइट हो गई, ये ठीक है ना, ये हाइट हो गई इसकी। तो इस टाइप का कुछ है, ये अगर इसको नहीं माना ये जो है, तो ये सर्कुलर कौन हो गई जिसमें हाइट हो गई, ये थिकनेस 2 mm की है, क्लियर है। और इसका डायमीटर हो गया ये यहाँ से 1.75, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल हो गई। अब हम देखते हैं, इसको करेंगे। हमें दिया है जो देनी डायमीटर ऑफ, गिवन है डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन कितनी है बेटा, 1.75 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस कितनी है, 2 mm। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सेंटीमीटर है, ये mm है, और बाकी डायमेंशन भी सेंटीमीटर है। तो एक 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों, 10 से डिवाइड कर दो, 2/10 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर आई ये बात समझ में। 2/10 सेंटीमीटर, काट लो, इसे काटो, 1/5 सेंटीमीटर कर लो, क्लियर है। अब देखिए, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन निकाल लो, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। πr²h, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। आर कितना हो गया हमारे पास, 1.75 इंटू 1.75, एच कितना हो गया बच्चों, एच हो गया 1/5, क्लियर है, 1/5। अब इसको सॉल्व आउट कर लो या ऐसे लिख दो, बाद में देखेंगे, इसको ऐसे लिख दो, यानी कि ये हो गया सेमी क्यू, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, लेट नंबर ऑफ कॉइन कितनी मान लो, n, क्लियर है। यही तो पूछा कितने सिक्के मेल्ट करने पड़ेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पाई इंटू 1.75 इंटू 1.75 अपॉन 5 और इंटू n, सेंटीमीटर क्यों, बोलो भाई, क्लियर, क्लियर है। अब हमें क्या, मेल्टेड, इन्हें मेल्टेड करा हमने, ठीक है। दिया, लिख दो, सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म a cuboidal
बनाना है जिसको क्यूबिडल फॉर्म में बना के डायमीटर कितनी दी है, विच डायमेंशन कितनी दी है बच्चों, L 5.5 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर एंड H 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, LBH होता है, तो L हो गया 5.5, H हो गया 10, B हो गया 10 और H हो गया 3.5, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाओ, क्योंकि सिक्कों को मेल्ट करके ही तो बन रहा है, तो नंबर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि पाई इंटू 1.75 इंटू 1.75 अपॉन 5 इंटू n इजिकल टू क्या आ जाएगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, देखो क्लियर है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, अब इससे सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू रख देंगे। अब हम यहाँ पे कितना दिया, पाई की वैल्यू 1.34 दिया है, 20/7 ही रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब आप रख दो, तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, n बराबर ये 5 तो जाएगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 5 अपॉन 1.75 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ये बात आई समझ में, नहीं क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो जब इसको सॉल्व आउट करोगे आप, तो इसका 400 आएगा काट पीट के, ठीक है। करें या करा दूं मैं, देखो एक रफ का पेज पे कराता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या है हमारे पास, 3.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 1.75 इंटू 22। ये देखो कैसे कटेगा, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये कट जाएगी, एक 0 लगा लो, ठीक है। एक ये भी हटाओ, 2 0 लगा लो, पॉइंट ख़त्म हो गया। अब आप काट लीजिए, 7 से काट दीजिए, 25 बार गया, 7 दूनी 14 बच्चे 3, 7 पंजे 35, और 25 से ये काट दिए, 25 चौका 100 और एक 0 लगाइए गया, और आपका 5 से ये काट लीजिए, अब 25 से ये काट लीजिए, 25 सत्ते 25 छक्का 25 सत्ते 175, 7 बार गया, और 25 से ये काट दो इसे, 25 ही कम 25 बच्चे कितने 10, 25 चौका 100। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। अब बात करते हैं क्या बच्चा, 7 दूनी 14, 2 से ये कट गया, और हमारे पास क्या कटेगा, अब 2 से इसे काट दो, 11 और 20, तो क्या बचा हमारे पास 3.5, एक बार उतार लें, जो बचा 20 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 11, ठीक है। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो n बराबर आपका आ जाएगा लगभग 25 चौक 100 400, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है ना, क्लियर है। एक मिनट, हाँ ये 5.5 है बेटा, 5.5, वही तो कहें क्यों नहीं कटा, ये 5.5 है ये, ठीक है। जब इसको आप करेंगे तो चला जाएगा आपको 400, यानी कि हमें कितनी कॉइन मेल्टेड करनी पड़ेंगी, 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करने की चीज़ें हैं ये, बस मॉडिफिकेशन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अ सिलेंड्रिकल बकेट, बाल्टी एक 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस इतना, इज फिल्ड विद सैंड, रेते से भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड द कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ दैट। क्या कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन, एक बाल्टी है उसमें रेता भरा हुआ फुल, उस रेते को हमने ग्राउंड में पलट दिया। अब एक बताओ जो रेता कितना होगा, जो बाल्टी का वॉल्यूम होगा वही तो रेते का वॉल्यूम होगा। इसका मतलब दोनों वॉल्यूम समान है। और उस रेते को हमने बाहर निकाल के क्या बना दिया, एक कॉन बना दिया, कॉनिकल हिप बना दिया, ढेर बना दिया, शंक्वाकार ढेर बना दिया। ठीक है, तो उसकी हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। रेडियस और स्लैंट हाइट निकालनी है बेटा। एक बात क्लियर है, एक बाल्टी है, मान लो सिलेंड्रिकल बाल्टी है कुछ ऐसी होगी और इसमें रेता भरा हुआ है। रेते को पलटा, बाल्टी को हमने ग्राउंड पर खाली किया और एक क्या बना दिया हमने, कॉनिकल हिप बना दिया। ठीक है, समझना ध्यान से। अब मेल्ट नहीं किया हमने, ये इसके अंदर क्या है, सैंड है, एक तो रेता, उसको गिराया भूमि पर। गिराने के बाद हाथों से एक शंक्वाकार ढेरी बना दी ऐसे, जिसकी हाइट दी है बेटा 24 सेंटीमीटर। हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है। क्लियर है, आपकी हाइट हो गई है। ठीक है, और ये जो बकेट है उसकी हमें हाइट कितनी दी है, 32 सेंटीमीटर, और रेडियस दी है 18। तो बेटा दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। अरे जो बाल्टी पूरी भरी थी रेते से, उसको पलटा और एक हिप बना दिया कॉनिकल, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। आप कर सकते हैं, पीछे भी किया है। क्वेश्चन समझ गए, ये बताइए आप पहले। क्लियर है? क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चा डर जाता है लैंग्वेज देख के, तो समझना है ना। इसमें रेता भरा हुआ था, पलटा एक बना दिया। अब इसके दोनों का वॉल्यूम सेम होगा और वॉल्यूम से इससे आप एच निकाल लोगे, फिर एल निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लिखते हैं फिर। गिवन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट कितनी है भाई, 32 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। एंड हाइट ऑफ कॉनिकल हिप कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हाइट दोनों में आइए, इसे H1 मान लो, इसे H2 मान लो, चलेगा। क्लियर है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो लेट वॉल्यूम ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बकेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कॉनिकल का हमने H2 मान लिया, बराबर सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1 मान लिया है। ठीक है, रेडियस इसकी R1 मान लो, किसकी, बकेट की, और रेडियस कॉनिकल ये तो ज्ञात करनी है, वो R मान है ही। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/3, आर स्क्वायर मालूम नहीं है, और H2 कितना है 24 इक्वल टू R1 कितना है हमारा इसमें 18, तो 18 इंटू 18 लिखना। और H1 कितना है, वो हमें H1 कितना है दिया है, H1 कहाँ दिया है, H1 ये दिया है H1 32। क्लियर आ रही है बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
3 से काट दो, 8 बार या कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8, 8 4 जा, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 18 इंटू 18 इंटू 2 लिख लो, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 18 आएगा और 2 बचेगा, ये तो पता है आपको। तो यानी आर बराबर आया 36 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास, रेडियस प्राप्त हो गई। अब आप इससे क्या एल निकाल सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई नहीं। आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो आर बराबर ये नहीं आएगा, एक लाइन लिखा अंडर रूट में। लो चलो एक लाइन में बता दूँ, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए भी बता रहा हूँ। पेयर बन गए, जब पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाता, तो 18 और इंटू 2 बाहर आ गया, 36 आ गया। क्लियर है। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप कितने आ गई, 36 सेंटीमीटर। अब आपको एल और निकालना, स्लैंट हाइट, तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर लोगे आप। तो एल बराबर एच कितना आया आपका, एच कॉनिकल का एच है 24 और आर ये आया आपका 36 का होल स्क्वायर। तो एल बराबर हो गया अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 36 का 1296, याद कर लेना ये, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 576 और 1296, 9 6 15, 1276 है हाँ, और 12 6 6 12 2 से लगा 1 10 7 17 7 और 1 8 1872, 1872। अब इसके फैक्टर कर लो, जो बाहर निकल जाए 1872 करोगे तो आपके क्या बनेंगे, मैं कर देता हूँ। चलो ये आ गया हमारे पास, L बराबर आ गया 1872। अब 1872 करते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 9 18 2 3 6 2 6 12, 2 से फिर काटो, इससे चौक 8 बचा 1 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 3 4 2 3 6 2 चौक 8, फिर 2 से काटो 2 1 जा 7 जा, फिर जाएगा 3 से काट लो, 3 3 9 3 9 27, फिर 3 से काट लो, ये आया। ठीक है, तो हमारे पास L बराबर क्या आ गया, फैक्टर लिख देता हूँ। L बराबर देखो करने की तरीके बता रहा हूँ, जो आए हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है। अब जो पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर निकल आते हैं, ये बन गया पेयर। तो L बराबर 2 ये बाहर आया, 2 ये बाहर आया, 3 ये बाहर आया और 13 अंदर रह गया, तो ये आ गया L बराबर 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट समय। हैव ए नाइस डे।